जहर है तुम्हारी थाली में जहर। इंडिया में आज के टाइम में हर 4 में से एक सैंपल सेफ्टी चेक्स में फेल हो जाता है एंड हर 15% सैंपल्स डायरेक्टली अनसेफ डिक्लेयर कर दी जाती। ये सीन तुम्हारे घर का है, ये सीन मेरे घर का है, ये सीन 14 करोड़ इंडियन फैमिलीज के घर का है। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। वो दूध जिसमें तुम्हारी माँ, पत्नी या बेटी तुम्हारे लिए चाय बना रही है, उसमें यूरिया या डिटर्जेंट हो सकता है। वो हल्दी जो सुबह के ब्रेकफास्ट में डली है, उसमें लीड क्रोमेट हो सकता है। वही चीज़ जो पेंट में होती है। वो घी जिसको तुमने रोटी पर लगाया है, उसमें पाम ऑयल और वनस्पति हो सकता है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स एंड उनके सर्विलियंस डाटा के दावे हैं। ये पार्लियामेंट में दिए गए नंबर्स हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट है। हम रोज़ जहर खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि लोग इसके बारे में अवेयर है ही नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है हमारे खाने में, आखिर कौन है जिम्मेदार, तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और एंड में हम बात करेंगे कि इससे बचे कैसे। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बचा सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताई जाएंगी जो तुम्हें स्कूल में कभी नहीं बताई जाती। जहरीला दूध पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। एक फैमिली ने सुबह दूध पिया, नॉर्मल दिन था, नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लेकिन कुछ घंटों में 4 लोगों की मौत हो गई और टोटल में 12 लोगों की जान चली गई। वजह अडल्ट्रेटेड मिल्क। ये कोई फैलाई गई अफवाह नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है और ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है। कानपुर में एक ही रेड में 14,000 अडल्ट्रेटेड घी एंड ऑयल सीज करा गया। अभी रिसेंटली 4,000 किलो अडल्ट्रेटेड जिंजर गार्लिक पेस्ट पकड़ा गया। गाजियाबाद में 1200 किलो फेक पनीर एंड झारखंड में 4,000 किलो फेक पनीर एक ही दिन में जब्त किया गया। और ये तो वो केसेस हैं जो पकड़े गए, और वो केसेस जो पकड़े नहीं गए वो तुम्हारे किचन में है। तो सीधा बात करते हैं, क्या है तुम्हारे खाने में। ये जो भी डाटा इस वीडियो में शोन किया गया है, ये वेरीफाइड डाटा है एंड जो भी चीज़ आपके खाने में बताई गई है वो ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हो भी सकती है। यूरिया, डिटर्जेंट एंड सिंथेटिक केमिकल्स, वही चीज़ जो फर्टिलाइजर्स एंड टॉयलेट क्लीनर्स में होते हैं, वो तुम्हारे बच्चों के दूध के गिलास में भी हो सकते हैं। 2025 में नोएडा में 83% सैंपल्स सेफ्टी चेक्स में फेल हो गए और 40% सैंपल्स को डायरेक्टली अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। कर्नाटका में 163 सैंपल्स में सिर्फ 4 सेफ निकले, क्योंकि पनीर में असली दूध नहीं, पाम ऑयल, इमल्सिफायर्स और केमिकल्स हैं। लीड क्रोमेट, जो चीज़ पेंट में हो सकती है वो तुम्हारे घर में रखी हल्दी में भी हो सकती है। प्योर हनी के नाम पे शुगर सिरप और कॉर्न सिरप हो सकता है। ज़्यादा टाइम फ्रेश रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं बैंड फर्टिलाइजर्स। आगरा में 25,000 फेक घी जब्त किया गया, क्योंकि वो बना था यूरिया और पाम ऑयल से। और सबसे इंटरेस्टिंग केस, तिरुपति के लड्डू, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिरों का प्रसाद है। उसमें 2024 में लैब रिसर्च हुआ और पता चला कि उनके लड्डू में फेक घी और केमिकल्स पाया गया। सप्लायर AR डेयरी का लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया। सुबह का दूध, दोपहर की सब्जी और भगवान का प्रसाद भी नकली हो सकता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही होगा, कुछ पुअर सेक्शंस में ही होगा, मेरा ब्रांड तो ट्रस्टेड है। तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फसाई इंडिया की फूड सेफ्टी बॉडी, उनका खुद का डाटा, इंडिया में हर 4 में से एक सैंपल फेल करता है। 2023-24 में 1.5 लाख सैंपल्स टेस्ट हुए, उनमें से 20% अनसेफ डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन ये नेशनल एवरेज है। अब स्टेट वाइज बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 52% सैंपल्स फेल्ड, राजस्थान 28%, महाराष्ट्र 18%, तमिलनाडु 14%, मध्य प्रदेश 13%। कोई स्टेट या जगह सेफ नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारे ट्रस्टेड ब्रांड्स की। MDH एंड एवरेस्ट मसाले जो तुम्हारे घर पर आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें अप्रैल 2024 में सिंगापुर एंड हांगकांग ने बैन कर दिया। रीज़न, एथिलीन ऑक्साइड, एक कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड जो डायरेक्टली
कैंसर से लिंक्ड है। इंडिया में यही मसाले बिना रोक टोक के बिक रहे हैं। 2015 में फसाई ने मैगी पर बैन लगाया एक्सेस लीड एंड मिसलेबलिंग की वजह से। हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। नेस्ले सेरेलैक, जो कि छोटे बच्चों को देने वाला फूड है, और 2024 की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये फूड इंडिया में एडिड शुगर के साथ मिल रहा है, लेकिन यूके और यूरोपियन कंट्रीज में बिना एडिड शुगर के मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई। एमपी राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि फूड अडल्ट्रेशन इंडिया का सबसे इग्नोर्ड हेल्थ क्राइसिस है। उन्होंने डायरेक्ट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड को डायरेक्टली लिंक किया कैंसर, किडनी फेलियर्स, लिवर फेलियर्स, इनफर्टिलिटी से, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को फसाई रोक सकता है, लेकिन वो रोक क्यों नहीं रहा? इसका जवाब अगले टॉपिक में है, जो तुम्हें और ज़्यादा शॉक कर देगा। मिलिए फसाई से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम तुम्हारे खाने को सेफ रखना है। बजट है, पावर्स है, लॉ है, लोगो भी अच्छा है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? हर 1000 बिजनेसेस में एक ऑफिसर। रियलिटी, महाराष्ट्र 11 लाख बिजनेसेस बट ऑफिसर्स हैं सिर्फ 130 एंड डिमांड है 1100। ऐसा ही हाल बाकी स्टेट्स का है। एंड रिजल्ट, डेयरी एंड मीट शॉप्स को साल में 1-2 बार ही विजिट किया जाता है इन ऑफिसर्स के द्वारा, एंड कभी ना कभी तो ये किए ही नहीं जाते, एंड इसके वजह से वो अडल्ट्रेशन कर देते हैं। मई 2024 सीबीआई ने फसाई के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को अरेस्ट किया रिश्वत के केस में, और उसके घर से मिला 1.8 करोड़ कैश एंड गोल्ड। वो आदमी जिसका काम खाना सेफ रखना है, वो खुद बिका हुआ है। 2018 से लेकर 2022 तक फसाई ने कुछ ही लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को वार्न किया उनकी हरकतों के लिए। अगर फसाई एग्जिस्ट नहीं होता तो शायद कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन इसका दाम कौन चुका रहा है? तुम्हारी बॉडी। अभी तक हमने समझा कि हमारे खाने में क्या है, हम इसे क्यों नहीं रोक पा रहे, कोई इसको क्यों नहीं रोक रहा। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर क्या है। डायबिटीज़। इंडिया अभी दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल है। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अडल्ट्रेटेड और केमिकली रिफाइंड फूड्स डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ के राइज से लिंक्ड है। WHO ने ट्रांस फैट को ग्लोबल थ्रेट का डिक्लेयर किया और 2023 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट लिया, और आज 2026 आ गए हैं। कैंसर। लीड क्रोमेट तुम्हारी हल्दी में है, सुडान डाई मिर्च में, एथिलीन ऑक्साइड मसालों में, फॉर्मेलिन मछलियों में। ये सब डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड है, और राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। किडनी फेलियर। यूरिया मिल्क में, बैन पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स पर, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी किडनीज पर। इंडिया में किडनी डिसीज़ रैपिडली ग्रो कर रही है, स्पेशली यंग अडल्ट्स में। और एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि एग्स एंड मीट भी अनसेफ हो सकती है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स एक्सेस मात्रा में दिए जाते हैं, जो एग्स एंड मीट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, सालों तक होती हैं, और जब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहाँ पर एक सीरियस थ्रेट होता है बच्चों पर। एक बच्चे को क्या पता, उसे तो बस भूख लगती है, माँ ने जो दिया खा लिया, स्कूल में जो मिला खा लिया, उसे नहीं पता वो जो खा रहा है वो क्या है, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हर 3 में से 2 बच्चों के खून में आयरन नहीं है। ये कोई गरीब देश के नंबर्स नहीं है, ये इंडिया के नंबर्स हैं 2024 के। और नेस्ले सेरेलैक का तुम्हें पता ही है, इंडिया में ये 2.7 ग्राम अबाउट एडिड शुगर के साथ बिक रहा है, एंड दूसरी कंट्रीज यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज में ये 0 एडिड शुगर के साथ बिक रहा है। क्या इंडियन बेबीज यही डिजर्व करते हैं? और ऐसे भी केसेस हैं जिनमें ORS वाटर के नाम पर चीनी का पानी बेचा जाता है। एक रिसर्च कहती है कि जो अडल्ट्रेशन का डैमेज होता है वो अडल्ट्स में स्लो होता है और बच्चों में फास्ट होता है, क्योंकि बच्चों की बॉडी अभी डेवलप हो रही होती है। ये सब अडल्ट्रेटेड फूड झेलने के लिए नहीं बनी होती है। यही केमिकल्स उनकी सीधा ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी पर अटैक करते हैं। अगला है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का फेवरेट, जंक फूड की सच्चाई। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो चीज़ें हैं जिनमें रियल चीज़ें कम, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा होती हैं।
आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एक्सेस शुगर, ट्रांस फैट, हाई सोडियम। सस्ता है, हर जगह मिलता है और हाईली एडवर्टाइज्ड है। तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर, तुम्हारा फेवरेट एक्टर सब प्रमोट कर रहे हैं। एक 600 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 15 से 18 टीस्पून शुगर होती है, जो डायरेक्टली डायबिटीज, फैटी लीवर और वेट गेन से लिंक होती है। सुबह पैकेज्ड बिस्किट्स, दोपहर इंस्टेंट नूडल्स, शाम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, रात ऑर्डर फूड। और इसी की वजह से आज की जनरेशन ऐसी ऐसी बीमारियां सिर्फ 25 साल की उम्र में फेस कर रही है। अडल्ट्रेशन तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है, जंक फूड भी धीरे धीरे मार रहा है। लेकिन क्या यही कंडीशंस वेस्टर्न कंट्रीज में भी हैं? तो इसका जवाब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। एक सवाल, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों? MDH एंड एवरेस्ट मसाले सिंगापुर एंड हांगकांग ने बैन कर दिए, लेकिन इंडिया में अभी भी बिक रहे हैं। इंडिया ड्रिंकिंग वाटर इक्वालिटी में 116th रैंक पर आती है 180 कंट्री में से। इंदौर केस तुम्हें पता ही होगा, जिसमें डर्टी वाटर की वजह से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन क्यों ये इंडिया में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो नहीं हो रहा? क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ के पेरेंट्स ब्लेम करते हैं, लेकिन इंडियन पेरेंट्स को तो भनक भी नहीं लगती। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट और लोगों की लापरवाही है। तो सवाल ये है कि इससे हम लोग कैसे बचेंगे? कुछ चीज़ें हैं जो तुम आज से कर सकते हो। दूध ट्राई करो, दूध डायरेक्टली ओरिजिनल फार्मर्स से खरीदो, जिससे तुम्हें ओरिजिनल दूध मिलेगा। हनी को ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदो और पूरी रिसर्च के साथ खरीदो। एंड पनीर को ट्राई करो, घर से ही बनाओ असली दूध का। और मार्केट में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे तुम नकली पनीर को टेस्ट कर सकते हो। पैकेज्ड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स चेक करो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्राई करो लोकल फार्मर से खरीदने की। और RO लगाओ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और अगर आपको किसी भी खाने पर, किसी भी फूड आइटम में गड़बड़ी लगती है, तो फसाई के इस नंबर पर रिपोर्ट करो। समझदार बनो और अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।